टेंस, काल। क्या आपको भी टेंस समझ में नहीं आता? क्या आप भी टेंस को रटने की कोशिश करते हैं? तो रटिए मत, समझिए। यहाँ पर मैं आपको टेंस बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको फिर से ये समझ में नहीं आने वाला है। तो टेंस टेंस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। इसका मतलब समय से है, जिसे हम ऐसे काल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेंस टेंस को 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस के कितने भाग होते हैं आप जान गए। 3 भाग होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टेंस के कितने भाग हो गए? 3 भाग। प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो अभी चल रहा है वर्तमान समय में। पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया, इसीलिए इसे हम भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, इसीलिए हम इसे भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के फिर 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। पहला है प्रेजेंट टेंस को लेकर चलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस को भी फिर 4 भागों में बांटा गया है: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस का 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी तरह होता है पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर कंटिन्यूअस में बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ जाइए कि इसी तरह से होते हैं। तो इस तरह से आपको टेंस में पूरे 12 भाग पढ़ने को मिलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? ऐसे सेंटेंस जिसके काम होने का समय अनिश्चित हो, जिसे पता ही ना चले कि काम किस समय में खत्म हो गया है। किसी भी सेंटेंस को देखकर आप कैसे बताइएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है? तो इसे भी समझने के लिए आपको यहाँ पर एक नियम दिया हुआ है। जैसे आप किसी भी सेंटेंस को आप देखिएगा तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपको उसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तभी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे कि एक इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, राम क्रिकेट खेलता है। तो राम क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट।
वर्ब मतलब काम, क्या चीज़ का काम हो रहा है तो खेलने का, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिखें प्लेज। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब क्या काम हो रहा है तो क्रिकेट खेलने का, इसलिए यहाँ पर क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस तभी होगा जब उसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट हो। दूसरा सेंटेंस है तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो यू लर्न इंग्लिश। यू क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, सीखना हो गया वर्ब, और क्या सीख रहे हैं तो अंग्रेजी, तो इंग्लिश क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नोट, आपको कुछ स्पेशल नियम भी जानने होंगे, क्योंकि वहाँ पर आप पीछे देखे हैं कि वर्ब में मैंने एस या ईएस लगाया हुआ था, तो वो कैसे लगते हैं तो ये देखिए। प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर, ही, सी, इट या किसी भी नाम से शुरू होता है तो उसके वर्ब के साथ एस या ईएस को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा, अगर किसी सेंटेंस के वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है राम जो एक नाम है, इसी कारण से इसके वर्ब में एस लगा हुआ है। वहाँ फिर दूसरे सेंटेंस में देखिए तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो यू लर्न इंग्लिश। यू यहाँ पर एक सेकेंड नाउन है, इसी कारण से इसमें वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगा है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिसमें काम जारी है, जो अभी भी चल रहा है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। जैसे आप लोग हिंदी बोल रहे हैं, इसमें जो बोलने का काम है जो अभी जारी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप इंग्लिश में इसका कैसे समझिएगा, तो उसमें यू आर स्पीकिंग हिंदी, जिसमें पहचानने के लिए आपको देखना है कि वहाँ पर सब्जेक्ट, इज, एम, आर में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट यू हो गया, इज एम आर में से यू के साथ आर लगता है, और उसके बाद इसमें वर्ब का चौथा रूप माने V4 ING होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हिंदी है। फिर दूसरा सेंटेंस है मैं बाजार जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया आई के साथ लगता है एम, वर्ब का चौथा रूप गोइंग टू मार्केट, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं आपको फिर बता देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वैसा सेंटेंस है जिसमें काम के जारी रहने का पता चले। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमारा कोई काम है जो हो चुका है, जैसे कि मैंने यह कहानी पढ़ लिया है, मेरा जो पढ़ने का काम है जो ख़त्म हो चुका है। तो आई हैव रीड दिस स्टोरी, वे लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, मतलब वो क्या है समय से पहले पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच दी स्टेशन। इसको पहचानने के लिए आपको सिर्फ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, हैव या हैज में से कोई एक, और वर्ब का तीसरा रूप देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन इम्पोर्टेंस है वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, जिसे आप देखकर पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें काम का होते रहने या हो जाने का पता चल रहा है, मतलब काम हो चुका है या
चल भी रहा है। जैसे देखिए इस सेंटेंस में दिया हुआ, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मतलब सुबह से मैं लगातार अंग्रेजी बोलने का काम कर रहा हूँ। और दूसरा सेंटेंस है, तुम पिछले 5 सालों से दिल्ली रह रहे हो, मतलब वहाँ पर रहने का काम जो पिछले 5 सालों से है, मतलब काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो इस सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको सिर्फ देखना है वहाँ पर सब्जेक्ट हैव हैज, आई के साथ हैव लगता है, और इसमें बीन एकदम इम्पॉर्टेंट है कि बीन यहाँ पर होना ही चाहिए। और इसमें वर्ब का चौथा रूप लगता है, तो स्पीकिंग इंग्लिश, और उसके बाद सुबह से है, इसके लिए इसमें सिंस और फॉर जो इम्पोर्टेंट है, इसमें सिंस या फॉर लगेगा ही लगेगा। दूसरा सेंटेंस है, तुम पिछले 5 सालों से दिल्ली रह रहे हो, इसमें भी आपको हो गया सब्जेक्ट का यू के साथ लगता है हैव, बीन तो आप जानते ही हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, लगेगा ही। वर्ब का फिर चौथा रूप यहाँ पर लिविंग, उसके बाद दिल्ली हो गया यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 सालों से वह दिल्ली रहने का काम कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सब इसमें बीन वर्ब का चौथा रूप और सिंस फॉर रहेगा ही रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानने के लिए उसमें हमको सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर में से कोई एक रहना चाहिए ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद दूसरे वीडियो में आपको मैं पास्ट का पूरा भाग बताऊंगा।